हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ मनी मार्केट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोगों ने 4 पॉइंट उसमें डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल, ट्रेजरी बिल क्या है, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। उसका जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ कमर्शियल बिल, वो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट कैपिटल मार्केट। तो देखते हैं कि जो हमारा कमर्शियल बिल है वो क्या डिफाइन करता है। इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, कमर्शियल बिल क्या है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा है। यूज टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या करता है ये? वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स को ये पूरा करता है ऑफ बिजनेस फर्म। ओके, बिजनेस में अगर कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा तो उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? तो उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं थ्रू दिस कमर्शियल बिल। आ सेलर ऑफ द गुड्स ड्रॉ द बिल ऑन द बायर। जो हमारा सेलर है वो क्या करता है? ड्रॉ करता है किसके लिए? बिल ऑन द बायर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट्स। जब गुड्स को क्रेडिट में सेल आउट किया जाता है। क्रेडिट में सेल आउट करने का मतलब ये है कि जो हमारा बायर है जिसने गुड्स को परचेस किया है उसने उधारी में किया है, मतलब उसका जो पेमेंट है अभी तक उसने नहीं किया है, तो सेलर ने वो गुड्स को क्रेडिट में सेल आउट किया है। व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड बाय द बायर, और जब बिल जो है वो बायर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, इट बिकम्स मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट। और ये क्या बन जाता है? मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। एंड इज कॉल्ड अ ट्रेड बिल। और उसको हम क्या बोल सकते हैं फिर? जब ये मार्केट का इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, कब बनेगा? जब हमारा बायर जिसने गुड्स को परचेस किया है वो उसे एक्सेप्ट करेगा, तब वो एक ट्रेड बिल बन जाएगा। दिस बिल कैन बी डिस्काउंटेड। तब उस बिल को हम क्या कर सकते हैं? डिस्काउंट कर सकते हैं विथ अ बैंक। बैंक के साथ जब हमें पैसे की आवश्यकता होगी या सेलर को जब भी पैसे की आवश्यकता होगी और मैच्योरिटी डेट से पहले उसको चाहिए पैसा, तो वो क्या करेगा? वो बैंक के पास जाएगा। इफ़ द सेलर नीड्स फंड बिफोर द बिल मैच्योरिटी। हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ओके, मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है जिसका नाम ए है। ओके, इसने क्या किया? बी से एक प्रोडक्ट परचेस किया। तो इसने क्या किया? परचेस किया है। ये कौन हो गया? ये हो गया बायर। और ये कौन हो गया? ये हो गया सेलर। ओके, और जो गुड्स परचेस किया है वो किस पर किया है? क्रेडिट पर किया है, यानी अभी तक इसका भुगतान नहीं किया गया है। अब ये सेलर बोलता है चलो ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या प्रिपेयर किया जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज में जो हमारा सेलर है वो एक नोट लिखेगा। मान लेते हैं एक नोट, तो वो नोट में क्या लिखेगा? आई ऑर्डर। ओके, ये जो है सेलर, जो बी सेलर है वो ऑर्डर देगा किसको? ए को देगा कि आपको इतना पैसा इस डेट को पे कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, पैसा कितना है? मान लेते हैं हम लोग 50,000। ओके, और डेट हम लोग ले लेते हैं 15 अप्रैल 2022। ओके, तो हम लोगों ने देखा जो ए जो है वो ऑर्डर दे रहा है, सॉरी बी जो है वो ऑर्डर दे रहा है ए को कि आपको क्या करना है? 50,000 रुपीज़ ऑन 15 अप्रैल 2022 को पे कर देना है। तो इसका जो मैच्योरिटी होगा वो कब होगा? 15 अप्रैल को होगा, है ना। लेकिन फिर ये बिल किसके पास जाएगा? ए के पास जाएगा। ए इसे एक्सेप्ट कर लेगा। बट 15 से पहले आता है 10 अप्रैल को क्या हो गया? पैसे की आवश्यकता हो गई सेलर को। अब वो किसके पास जाएगा? अब वो जाएगा बैंक के पास। ओके, वो जाएगा बैंक के पास। वो बैंक के पास जाकर के क्या बोलेगा कि देखो ये हमारा बायर है, आपको हम ये नोट देते हैं, आप उससे बाद में ले लेना, बट अभी मुझे क्या चाहिए? 50,000 रुपीज़ ऑन 10 अप्रैल को वो चाहिए। तो वो जो है बिल ऑफ एक्सचेंज, वो कमर्शियल बिल क्या बन गया? बिल ऑफ
एक्सचेंज बन गया। तो ये हमारा डेफिनेशन है अबाउट कमर्शियल बिल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट इज़ द मार्केट फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फंड्स। ओके, मनी मार्केट में हम लोगों ने देखा था शॉर्ट टर्म जो फाइनेंस है या शॉर्ट टर्म फंड्स अगर अवेलेबल करवाना है तो हम लोग किसके थ्रू जाएंगे, तो हम लोग जाएंगे मनी मार्केट के थ्रू। लेकिन अगर हमें फंड अवेलेबल करवाना है फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म तो हम लोग यूज़ करेंगे कैपिटल मार्केट को। ओके, मनी मार्केट के डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग उसमें मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 1 साल का होगा। ओके, लेकिन कैपिटल मार्केट में मोर देन या बियॉन्ड 1 ईयर हम लोग काउंट करते हैं। इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड फंड फॉर मोर देन 1 ईयर। ओके, यानी 1 साल से वो ज़्यादा का दे रहा है। लेकिन कैपिटल मार्केट में मैक्सिमम हम लोगों ने देखा था फॉर 1 ईयर। ओके, नेक्स्ट वी हैव नेचर ऑफ कैपिटल मार्केट। पॉइंट नंबर 1, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ओके, अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम बहुत सारे फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं। क्या हम जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो तुरंत हम प्रॉफिट कमाने लगते हैं या थोड़ा समय लगता है? हम कोई भी बिजनेस करते हैं, अगर हमने आज स्टार्ट किया है तो कल हम प्रॉफिट कमाना स्टार्ट नहीं करेंगे, हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा तो उतना जितना टाइम लग रहा है तो उसमें हमें और क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा और हमें फंड की आवश्यकता होगी बिजनेस में। फॉर एग्जांपल ये जो है वो ए है, ए ने आज बिजनेस स्टार्ट किया और ये सोच ले कि हम 1 महीना के बाद प्रॉफिट कमाने लगेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा क्या होगा, लंबा गैप होगा जिसके बाद ये प्रॉफिट अर्न करेगा। तो इस गैप को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? ये लंबा समय जो होगा इसमें बिजनेस को पैसे की आवश्यकता होगी, तो हम कैपिटल मार्केट के थ्रू बिजनेस में फंड को अवेलेबल करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो है वो मनी मार्केट के थ्रू नहीं होगा, ये कैपिटल मार्केट के थ्रू होगा। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ रहता है, सेटिस्फाई लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड। कैपिटल मार्केट जो है वो सेटिस्फाई करता है किस चीज़ को, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को। बिजनेस का जो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है वो किसके थ्रू पूरा होगा, वो कैपिटल मार्केट के थ्रू ही पूरा होगा। नेक्स्ट, क्रिएट्स डिस्पर्शन इन बिजनेस ओनरशिप। ओके, हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड क्रिएट्स लिक्विडिटी। क्रिएट्स लिक्विडिटी में हम कैसे इसको समझ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझेंगे। मान लेते हैं कि ये ए है, ए क्या करता है अपना, ये उसका सैलरी है, तो सैलरी का वो कुछ पार्ट जो है वो क्या कर देता है, सेव कर देता है। ओके, अब ये ए है, ये बी है। ओके, बी को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो ए का जो सेविंग है वो कहाँ सर्कुलेट होके जा रहा है, बी के पास जा रहा है, और बी उसको क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव यूज़ हो रहा है। तब जाकर के हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन और क्रिएट्स लिक्विडिटी। ओके, यहाँ पर हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि ए के पास अगर वो सेफ होता तो वो एक ही जगह रहता, अगर ए को उसकी आवश्यकता होगी तो वो यूज़ करेगा, लेकिन उसका जो सेविंग है वो बी के द्वारा यूज़ हो रहा है, तो इसके बदले में उसको क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। तो एक जगह जो पैसा ऑलरेडी जमा था उसको वहाँ पर उसको कोई इंक्रीज़ नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसने क्या किया, सर्कुलेट किया। ओके, जब उसका पॉजिटिव यूज़ हो रहा है तो ए को भी फ़ायदा होगा और बी को भी फ़ायदा होगा। ए को तो फ़ायदा होगा कि उसको रिटर्न मिल रहा है, और बी को फ़ायदा ये होगा कि अगर उसको बिजनेस में पैसे की आवश्यकता थी तो वो पूरा हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। 1, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स। ओके, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड कर रहा है। ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा होगा। अगर 1 साल से कम है तो वो मनी मार्केट होगा, मोर देन 1 ईयर है तो वो कैपिटल मार्केट में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट, हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में, यानी जो हमारा मनी मार्केट है, जो हमारा उसमें रिटर्न होता है,
ओके, रिटर्न तो वहाँ भी मिलता है, तो वहाँ जो रिटर्न मिल रहा है और उतना हाई नहीं रहता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, या जो इन्वेस्ट करता है वो चाहता है कि हमें रिटर्न ज़्यादा मिले। तो अगर हम कंपेयर करेंगे मनी मार्केट को और कैपिटल मार्केट को, तो हमेशा कैपिटल मार्केट का जो रिटर्न होगा वो ऑलवेज हायर देन मनी मार्केट होगा। नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट कितने होते हैं। तो द कैपिटल मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ओके, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ प्राइमरी मार्केट एंड नंबर 2 इज़ सेकेंडरी मार्केट। क्वेश्चन जब भी आए कि कैपिटल मार्केट को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसमें हम लोगों को 2 पार्ट पढ़ना है। नंबर 1 इज़ प्राइमरी मार्केट एंड नंबर 2 इज़ सेकेंडरी मार्केट। पहले हम बात करेंगे कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। ओके, प्राइमरी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट। प्राइमरी मार्केट उस मार्केट को रेफर करते हैं वेयर इन सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, क्वेश्चन जब भी आए कि प्राइमरी मार्केट को आप कैसे डिफाइन करोगे, इट इज़ सो ईजी कि प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर सिक्योरिटीज़ को फर्स्ट टाइम सेल आउट किया जाता है या बेचा जाता है। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यू इशू ऑफ मार्केट। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं न्यू इशू मार्केट, जहाँ पर नया कुछ इशू किया जाता है, नया शेयर इशू किया जाता है। ओके, प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाता है, इक्विटी शेयर इशू किया जाता है, तो वैसे मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट द इन्वेस्टर इन दिस मार्केट आर बैंक्स। अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होंगे वो होंगे हमारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिविजुअल्स। तो ये सारे कौन हैं, ये सारे प्राइमरी मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं जो प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, परचेस करते हैं। किस चीज़ को परचेस करेंगे हम लोग आगे देखेंगे। द कॉमन सिक्योरिटीज थ्रू विच कंपनी कैन रेज कैपिटल इन प्राइमरी मार्केट आर इक्विटी शेयर। क्या इशू कर सकता है कंपनी, तो इक्विटी शेयर इशू कर सकता है। कहाँ इशू करेगा, प्राइमरी मार्केट में इशू करेगा। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर एटसेट्रा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम इशू होगा। हमेशा याद रखना है कि जब भी प्राइमरी मार्केट के बारे में कोई क्वेश्चन आता है या कोई पूछता है कि व्हाट इज़ प्राइमरी मार्केट, तो वो मार्केट जहाँ पे फर्स्ट टाइम, ओके, दिस लाइन या दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहाँ पर फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है। ओके, न्यू इशू मार्केट जहाँ पर है, जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ प्राइमरी मार्केट। नेक्स्ट वी हैव इज मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशंस में हम लोगों को 5 मेथड्स पढ़ने हैं। पहले हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, दैट इज़ ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ओके, ऑफर किसके थ्रू किया जा रहा है, तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू किया जा रहा है। इट इन्वॉल्व्स इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन। ये क्या इनवाइट कर रहा है, ये सब्सक्रिप्शंस के थ्रू फ्रॉम द पब्लिक को इनवाइट कर रहा है थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या इशू करके हम कर रहे हैं, तो प्रोस्पेक्टस इशू करके। अगर हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं तो लोगों को हम अपील करते हैं, इनवाइट करते हैं। और प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस एक नोटिस है, एक सर्कुलर है, एक एडवर्टीजमेंट हम मान लेते हैं, जिसके थ्रू हम जनरल पब्लिक को अवेयर करवाते हैं अपनी कंपनी के बारे में। प्रोस्पेक्टस के थ्रू हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि आकर के हमारे शेयर्स को परचेस कीजिए या हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो प्रोस्पेक्टस वो माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने कंपनी के बारे में जनरल पब्लिक को बताते हैं, और एक वो इनविटेशन है कि लोग सब्सक्राइब करें। ओके, फ्रॉम द पब्लिक थ्रू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अ प्रोस्पेक्टस मेक अ डायरेक्ट अपील। प्रोस्पेक्टस क्या है, डायरेक्ट अपील है। ओके, डायरेक्ट अपील टू इन्वेस्टर्स। कौन से लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए जो पैसा लगाएंगे, टू रेज कैपिटल थ्रू एन एडवर्टीजमेंट एंड इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन।
हम या तो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, मैगजीन में दे सकते हैं, या कोई दूसरा मोड है जिसके थ्रू हम जनरल पब्लिक को अवेयर करवा सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में, या अपने कंपनी से रिलेटेड अगर उन्हें इंफॉर्मेशन पास आउट करना है तो हम कर सकते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट मेथड इज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस के माध्यम से हम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, ऑफर फॉर सेल। अंडर दिस मैथड, इस मैथड के अंदर सिक्योरिटीज़ आर ऑफर्ड फॉर सेल। सिक्योरिटीज़ को क्यों क्या ऑफ़र किया जाता है, सेल के लिए ऑफ़र किया जाता है थ्रू इंटरमीडिएटरीज। किसके थ्रू, इंटरमीडिएटरीज जिसे हम मिडिल मैन बोलते हैं। ओके, उसके थ्रू लाइक इशूइंग हाउस। अब एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं इशूइंग हाउस और स्टॉक ब्रोकर्स, द कंपनी सेल सिक्योरिटीज टू इंटरमीडिएटरी एंड ब्रोकर एट एन एग्रीड प्राइस। कंपनी जो है वो एक प्राइस पर क्या करता है, सेल करता है। किस चीज़ को सेल करेगा वो, सिक्योरिटीज़ को। किसको देगा वो, ब्रोकर को देगा, या फिर वो इंटरमीडिएटरी को देगा जिसे हम मिडिल मैन बोल देंगे। ओके, रीसेल देम टू इन्वेस्टर एट अ हायर प्राइस। कंपनी ने क्या किया, ब्रोकर को सिक्योरिटी सेल किया, और ये सारा इंस्ट्रक्शन भी कंपनी देगा कि हम आपको जितने में सेल आउट कर रहे हैं, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हमारा इन्वेस्टर्स उस सिक्योरिटी को परचेस करेगा वो मोर देन इट होना चाहिए, यानी जितना मैंने आपको सेल आउट किया है उससे ज़्यादा का वो होगा, तभी तो दोनों को फ़ायदा होगा। एक तो वो जो कंपनी है, ओके, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा फंड या पैसा हम लोग इकट्ठा कर पाएंगे या कलेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 इज प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, इट रेफर्स टू द प्रोसेस, ये उस प्रोसेस को रेफर करता है इन विच सिक्योरिटीज़ आर अलॉटेड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ओके, जो सिक्योरिटी किसको अलॉट किया जाता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को या सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स, वैसे इंडिविजुअल्स जिनको सेलेक्ट किया जाता है। ओके, जिनको चुना जाता है, हो सकता है कोई सेलेक्टिव पर्सन होगा, कोई सेलेक्टिव इंडिविजुअल होगा जिसको सेलेक्ट करके ये चीज़ किया जाता है। ओके, सिक्योरिटी जो अलॉट किया जाता है, किसी इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लिया और हमें लगता है कि ये हमारी कंपनी में अच्छा पैसा लगा सकता है, हमारे शेयर को परचेस कर सकता है, तो सेलेक्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज राइट इशू। इट रेफर्स टू द इशू इन विच न्यू शेयर आर ऑफर्ड। ओके, ये क्या रेफर करता है, टू द इशू इन विच न्यू शेयर्स आर ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। वो शेयर होल्डर जो पहले से कोई ना कोई शेयर होल्ड कर रहा है, यानी जिसके पास कंपनी का एक शेयर ऑलरेडी है। ओके, जो कंपनी का शेयर होल्डर है उसको एक नया शेयर इशू किया गया है, लिख रहा है ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर दे ऑलरेडी पोजेस। ओके, जो उसके पास ऑलरेडी है शेयर होल्डर्स, वो कंपनी का है, तो कंपनी चाहता है कि हम उसको और अलाउड करें, या वो खुद इंटरेस्ट दिखाता है कि मुझे और शेयर्स चाहिए, तो इस तरीके से वो नया शेयर होल्डर्स बन जाएगा जब वो नया परचेस करेगा। नेक्स्ट इज IPOs। अ कंपनी कैन रेज फंड थ्रू इशूइंग कैपिटल टू द पब्लिक थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम। ये किसके थ्रू होगा, तो ये ऑनलाइन थ्रू होगा, ऑनलाइन के थ्रू होगा ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, एंड दिस इज कॉल्ड एन इनिशियल पब्लिक ऑफर। और IPO को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलेंगे, और ये ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा। तो ये हमारा जो पॉइंट था ये प्राइमरी मार्केट से डील कर रहे थे हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी मार्केट के बारे में। सेकेंडरी मार्केट क्या है और उसके फीचर्स क्या है। It refers to a market where existing securities are bought and sold. ओके, प्राइमरी मार्केट में हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे नया शेयर इशू किया जाता है। ओके, जहाँ पे नए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं और उनको कंपनी का नया शेयर मिलता है।
तो सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है, वो भी एक मार्केट ही है, जिस तरीके से प्राइमरी मार्केट है इसी तरीके से सेकेंडरी मार्केट है। अंतर केवल ये है कि वहाँ पे न्यू शेयर इशू किए जाते हैं और सेकेंडरी मार्केट में जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है उसको ही खरीदा और बेचा जाता है, उसको ही परचेज और सेल किया जाता है। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक मार्केट बोलते हैं और स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं एक मार्केट है, ओके, जहाँ पर ए जो है वो पहले से क्या कर रहा है, एक शेयर को होल्ड कर रहा है। अब वो शेयर को सेल करना चाहता है तो बी को सेल कर सकता है। ये ए कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, और बी भी यहाँ आएगा। तो इस मार्केट में आकर के वो एग्जिस्टिंग शेयर्स को परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट। ये क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है? डिसइन्वेस्टमेंट का और री इन्वेस्टमेंट का। किसको? इन्वेस्टर्स को। ओके, बाय एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज़। क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग? एक्सचेंज कर रहे हैं। किस चीज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं? तो सिक्योरिटीज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की तो यहाँ पर क्या एक्सचेंज हो रहा है, या हम बात करते हैं शेयर मार्केट्स की तो यहाँ पर क्या, एक जो है वो पहले से शेयर होल्डर से दूसरा नया परचेस करना चाहता है। तो री इन्वेस्टमेंट भी हम कर सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेबी के बारे में। सेबी क्या करता है? प्रिस्क्राइब करता है एक फ्रेमवर्क, एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द सिक्योरिटीज़, वर्क विद इन विच ऑल द सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड क्लियर एंड सेटल्ड। जहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटीज़ है उनको क्या किया जाता है? ट्रेड किया जाता है, उनका क्लियर एंड सेटल किया जाता है। ओके, किसके थ्रू हम या किसके गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं? तो यहाँ पर सेबी के गाइडलाइंस को फॉलो अप किया जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज फीचर्स। फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएट्स लिक्विडिटी। ये क्या क्रिएट कर रहा है? तो लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। कौन? सेकेंडरी मार्केट, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? सेल और परचेस किया जाता है। किस चीज़ को? सिक्योरिटीज़ को। देन फिक्स्ड लोकेशन। अगर हम मार्केट जाते हैं और हमें पता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस दुकान में मिलता है या कौन से जगह पे हमें कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा तो वो फिक्स्ड ही कहलाएगा ना। उसी प्रकार अगर हमें पता है कि अगर हमें सिक्योरिटीज सेल और परचेस करना है तो हमें कहाँ जाना है, उसका भी एक मार्केट है। ओके, नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3, कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट किसके बाद आता है? सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट के बाद आता है। सबसे पहले हम प्राइमरी मार्केट में डील करते हैं, वहाँ के बाद हम किसके तरफ आएंगे या किस साइड जाएंगे? तो हम सेकेंडरी मार्केट की साइड जाएंगे। नेक्स्ट इज इनकरेज न्यू इन्वेस्टमेंट। किसको इनकरेज करना है? जो लोग कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, उनके लिए सेकेंडरी मार्केट एक अच्छा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वी हैव इज स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ओके, और वो क्या रोल प्ले करता है, वो क्या है, वो हम लोग डेफिनेशन में देखते हैं। अ स्टॉक एक्सचेंज इज़ एन इंस्टीट्यूशन। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। ओके, विच प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म। क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। एक इंस्टीट्यूशन है और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। ओके, जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है सिक्योरिटी, उसको वो हेल्प कर रहा है क्या करने में? परचेस करने में और सेल करने में। ओके, मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी मार्केट है वहाँ पर न्यू शेयर इशू किए जाते हैं जिसको परचेस किया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर एग्जिस्टिंग शेयर्स को सेल आउट किया जाता है या परचेस किया जाता है। ओके, वहाँ पे दोनों ही काम होता है, सेल भी किया जाता है और परचेस भी किया जाता है। जो एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी, सेम यहाँ देख रहे हैं हम लोग, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक इंस्टीट्यूशन है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है फॉर बाइंग एंड सेलिंग of existing securities. Okay, it facilitate the exchange of securities. Okay, ये क्या कर रहा है? फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है किस चीज़ को? एक्सचेंज ऑफ अ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को एक्सचेंज करने में, दैट इज
शेयर्स। अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें हम क्या सेल और परचेस कर सकते हैं, या तो हम शेयर को परचेस कर सकते हैं या शेयर को हम लोग सेल कर सकते हैं। ओके, डिवेंचर्स हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इट्सेट्रा, इनटू मनी एंड वाइस वर्सा। ओके, फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं स्टॉक मार्केट के या शेयर मार्केट का, वो हम लोग देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, नंबर 1 ए, इट गिव्स लिक्विडिटी। ये क्या देता है, लिक्विडिटी देता है, एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। कौन से सिक्योरिटी को, जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, दैट इज पॉइंट नंबर ए। नाउ वी हैव पॉइंट नंबर बी, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी को क्या कर रहा है, प्राइसिंग कर रहा है। द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर हम देखते हैं मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का अगर डिमांड इंक्रीज होता है या उसका सप्लाई कम हो जाएगा तो ऑलरेडी डिमांड इंक्रीज, जो उसका प्राइस है वो डिपेंड करता है उसके डिमांड एंड सप्लाई पर। ओके, उसका डिमांड कैसा है मार्केट में और किस रेशियो में उसको मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है। ओके, डिटरमाइन द शेयर प्राइस फॉर सिक्योरिटी इनटू स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर सी, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रेडिंग विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब कौन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाता है या किसके अंडर हम लोग उस चीज़ को देखते हैं या किसके थ्रू काम किया जाता है, तो दैट इज सेबी, है ना। सेबी क्या करता है, रेगुलेट करता है। सेबी गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है और उसी गाइडलाइन को फॉलो करके जितनी भी कंपनीज है या जहां पर सिक्योरिटीज़ को बाइंग और सेल किया जाता है तो उसी के थ्रू वो होता है। ओके, अगर कोई कंपनी सेबी के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है या उसके रिस्ट्रिक्शन किए हुए चीज़ों को नहीं मानता है तो हो सकता है कि वो लॉ के अगेंस्ट जा कर के काम कर रहा है और जो उसका काम है वो भी वैलिड नहीं माना जाएगा। सेबी इंश्योर सेफ्टी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सेबी ये इंश्योर करता है जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो जो इन्वेस्टर्स है उसको लॉस बेयर नहीं करना पड़े या उसके साथ कभी कोई चीज़ गलत नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ को डील कर रहे हैं दैट इज़ फाइनेंस, पैसे के थ्रू वहाँ पर डीलिंग की जा रही है। ओके, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी को ग्रो करने में या इकोनॉमिक ग्रोथ में ये लोग एक अपना पार्ट प्ले करते हैं, एक अपना रोल प्ले करते हैं। वो हम लोग देखते हैं क्या रोल प्ले करते हैं। प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट। कौन सा प्रोसेस, री इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस और डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस। चैनलाइज सेविंग इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। मान लेते हैं ए जो है वो अर्न करता है पैसा, ओके, उसका ये इनकम है। बी जो है उसने सोचा है कि मुझे बिजनेस करना है, तो बी ने क्या सोचा कि उसे क्या करना है, बिजनेस करना है। लेकिन बी के पास क्या नहीं है, बी के पास नहीं है फंड। ए के पास क्या है, पैसा है, और जो वो पैसा अर्न करता है ये जो पार्ट है वो उसको क्या कर देता है, सेव कर देता है। ओके, ए ने क्या कर दिया, इतना पैसा सेव कर दिया, ये इसका सेविंग है। बी के पास पैसा है नहीं बट उसको क्या करना है, बिजनेस करना है। जो सेविंग किया हुआ जो पार्ट है, अगर ये पैसा बी के पास आ जाए, ओके, और बी ने जो सोच रखा है अबाउट बिजनेस कि मुझे बिजनेस करना है, वो इन पैसे के थ्रू कर सकता है। ओके, और ए को इसके बदले में क्या मिलेगा, ए को इसके बदले में रिटर्न मिलेगा। रिटर्न मिलेगा ना। ए अगर इन्वेस्ट कर रहा है, ए अपना सेविंग लगा रहा है, तो ए को कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट चाहिए, उसको रिटर्न मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एक पैसा एक जगह रुका हुआ था, एक जगह जमा था, वो किसी प्रोडक्टिव काम में यूज़ हो रहा है, उससे कुछ ना कुछ काम लिया जा रहा है। एक हम ये देख रहे हैं कि एट अ टाइम अगर वो बी जो है वो प्रोडक्शन कर रहा है तो सोसाइटी के नीड्स को पूरा कर रहा है।
ओके, सोसाइटी का नीड पूरा हो रहा है, एट द सेम टाइम हम देख पा रहे हैं कि ए को भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो है ये मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में काउंट होगा। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर ई, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी प्रोवाइडिंग कांस्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटीज। एक लगातार एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहना, किसके बारे में? सिक्योरिटीज के बारे में। ओके, किसे? ट्रेडिंग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज एडुकेट्स इन्वेस्टर्स। तो हम लोग बेसिकली किसको एडुकेट करेंगे? इन्वेस्टर्स को करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा? स्टॉक एक्सचेंज अपने इन्वेस्टर्स को शेयर्स के या सिक्योरिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर वो इन्वेस्टर्स को लगता है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर एफ, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। फ्लक्चुएशंस इन प्राइस ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। अगर प्राइस में फ्लक्चुएशंस होता है, उतार चढ़ाव होता है, प्राइस का भी ज़्यादा हो जाता है और प्राइस का भी कम हो जाता है, तो वो किन कारणों से होता है? तो वो डिमांड और सप्लाई के कारण होता है। ओके, सप्लाई कम हो गया तो डिमांड क्रिएट होगा ज़्यादा, डिमांड क्रिएट ज़्यादा हो रहा है तो ऑलरेडी प्राइस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि जिस चीज़ को जिस रेशियो में सप्लाई करना था कंपनी उसको सप्लाई नहीं कर रहा है, तो डिमांड भी, प्राइस जो है वो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। फोर्सेस अलाउज फॉर रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल्ड स्पेकुलेशन। ओके, तो ये था हमारा पॉइंट नंबर एफ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल मार्केट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके।